जिस चीनी से भारत की मिठास जुड़ी है, वही चीनी अब दुनिया के लिए चिंता बनती जा रही है। भारत से लेकर ब्राजील तक शुगर मार्केट पर दबाव है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुनिया को चीनी देने वाला ब्राजील खुद आयात की तरफ क्यों बढ़ रहा है और एथेनॉल और बिगड़ता मौसम इसकी बड़ी वजह कैसे है। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। भारत में त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है। मिठाइयों और दूसरे खाद्य पदार्थ में चीनी की मांग बढ़ने वाली है, लेकिन इससे पहले ही चीनी की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। सरकार के मुताबिक चीनी की कीमत में बढ़ोतरी के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं बल्कि कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं। घरेलू उत्पादन अनुमान से कम रहना, त्योहारी मांग बढ़ना, गन्ने की फसल पर बीमारी और मौसम का असर, वैश्विक स्तर पर सप्लाई में कमी और कुछ जगह पर जमाखोरी, सट्टेबाजी, इन सब ने चीनी बाजार पर दबाव बढ़ाया है। इस सीजन में भारत में चीनी का उत्पादन करीब 306 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है, जबकि गन्ना उत्पादक राज्यों का शुरुआती अनुमान करीब 343 लाख मीट्रिक टन था, यानी उत्पादन अनुमान से काफी नीचे रहने की आशंका है। गन्ने की फसल पर रेड रॉट और टॉप बोरर जैसी बीमारियों का असर पड़ा हुआ है। इसके अलावा समय से पहले हुई ज़्यादा बारिश और जलभराव ने भी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। हालांकि सरकार का कहना है कि उत्पादन अनुमान से कम होने के बावजूद देश में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और अक्टूबर में नए पेराई सीजन के शुरू होने तक घरेलू ज़रूरत पूरी की जा सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ भारत तक नहीं सीमित है। दुनिया का शुगर मार्केट भी दबाव में है और इस कहानी में सबसे अहम नाम है ब्राज़ील। ब्राज़ील दुनिया में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वैश्विक गन्ना उत्पादन में उसकी हिस्सेदारी करीब 24% है, जबकि भारत करीब 16% के साथ दूसरे बड़े उत्पादक में शामिल है। लेकिन अब ब्राजील में ही चीनी की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ रही है। सबसे बड़ा कारण है गन्ने का एथेनॉल की तरफ बढ़ता इस्तेमाल। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बीच ब्राजील में गन्ने से एथेनॉल बनाना ज्यादा आकर्षक हो रहा है, यानी जिस गन्ने से चीनी बन सकती थी उसका एक बड़ा हिस्सा अब एथेनॉल उत्पादन में किया जा रहा है। ब्राजील ने जुलाई के अंत में अनिवार्य एथेनॉल मिश्रण की दर बढ़ाकर 32% तक कर दी है। एक महीने पहले ये 30% और एक साल पहले 27% थी। इसका सीधा मतलब है गन्ने की ज़्यादा खपत एथेनॉल के लिए होगी तो चीनी के लिए उपलब्ध गन्ने पर दबाव रहेगा ही। यही वजह है कि ब्राजील में चीनी उत्पादन में करीब 3% की कमी का अनुमान जताया जा रहा है और सिर्फ एथेनॉल ही नहीं, मौसम भी शुगर मार्केट का खेल बिगाड़ रहा है। अल नीनो के असर से ब्राजील के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में बारिश में देरी और तापमान बढ़ने से गन्ने की फसल प्रभावित हुई है। भारत और थाईलैंड जैसे दूसरे बड़े गन्ना उत्पादक क्षेत्र भी मौसम के जोखिम से जूझ रहे हैं। थाईलैंड दुनिया के कुल गन्ना उत्पादन में करीब 6% हिस्सेदारी रखता है। वहां भी कम बारिश की आशंका ने उत्पादन को लेकर चिंता बढ़ाई है। यही वजह है कि वैश्विक बाजार में चीनी की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी कमोडिटी बाजार में चीनी वायदा कीमतें 17 सेंट प्रति पाउंड के ऊपर बनी हुई है और मई 2025 के बाद के ऊंचे स्तरों के करीब कारोबार कर रही है। एनालिस्ट ने 2026-27 में वैश्विक चीनी की कमी के अनुमान भी बढ़ाए हैं। वहीं अगर गन्ने और चुकंदर की बुआई कम रहती है तो 2027-28 में ये दबाव और बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। भारत में त्योहार से पहले मांग बढ़ रही है, उत्पादन अनुमान से नीचे है। ब्राजील में गन्ना एथेनॉल की ओर जा रहा है और मौसम दुनिया से के बड़े शुगर उत्पादक देशों की फसल पर असर डाल रहा है। यानी चीनी का संकट सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, दुनिया के शुगर मार्केट का पूरा गणित ही इस वक्त मौसम, तेल और एथेनॉल के बीच फंसा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।